इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैविटीज़ के बारे में, बॉडी कैविटीज़ के बारे में। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट बॉडी कैविटीज़। दे आर डोर्सल बॉडी कैविटी एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी। डोर्सल मीन्स जो बॉडी के पीछे है, और वेंट्रल मीन्स जो बॉडी के आगे सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डोर्सल बॉडी कैविटी है और ये सामने है जो वेंट्रल बॉडी कैविटी। ये सब वेंट्रल बॉडी कैविटी है और ये बॉडी के पीछे है जो डोर्सल बॉडी कैविटी है। The dorsal body cavity includes cranial cavity and vertebral canal. डोर्सल बॉडी कैविटी में एक जो है क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर ब्रेन रहते हैं, और ये वर्टेब्रल कनाल जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड रहते हैं। एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी इंक्लूड्स thoracic and abdominopelvic cavities. तो वेंट्रल बॉडी कैविटी या सामने वाले बॉडी कैविटी में एक तो thoracic कैविटी जिसके अंदर लंग्स और हार्ट वगैरह रहते हैं, और ये abdominal कैविटी जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह रहते हैं, और ये पेल्विक कैविटी जिसके अंदर मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनिटो-यूरिनरी ऑर्गन्स रहते हैं। और ये अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी दोनों मिला के अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी कहते हैं उसको, अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो ये सब जो है ये वेंट्रल बॉडी कैविटी है जो सामने है। These cavities contain and protect delicate internal organs. ये cavities contain करते हैं या उसके अंदर internal organs, अंदरूनी organs रहते हैं और उन internal organs को ये protect करते हैं। The ventral cavity allows for the changes in the size and shape of its organs. जो ventral body cavity है, जो उसके अंदर जो मौजूद organs की shape और साइज़ चेंज करते हैं, और वो उसके चेंज और उसके जो शेप और साइज़ जो चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ है वो एक्सपैंड या रिकॉइल हो सकता है। जब उसके अंदर जैसे थोरेसिक कैविटी के अंदर सांस लेते हुए जो लंग्स एक्सपैंड हो रहा है, साथ में ये जो चेस्ट कैविटी है वो भी एक्सपैंड हो रहा है। एक्चुअली चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होने की वजह से सांस अंदर ले पा रहा है, विच विल डिस्कस लेटर। तो उसके अंदर की जो ऑर्गन्स के साइज और शेप के अकॉर्डिंग ये वेंट्रल के बॉडी कैविटीज़ वो अपना साइज बढ़ाते हैं, एक्सपैंड होते हैं या रिकॉइल हो जाते हैं। लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिस्टरप्टिंग द एक्टिविटी ऑफ नियर बाय ऑर्गन्स। अगल बगल के ऑर्गन्स के किसी एक्टिविटी को बिना डिस्टर्ब किए ये हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब एक्सपैंड हो सकता है, एनलार्ज हो सकता है, और छोटा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। द क्रेनियल कैविटी इज़ द लार्ज कैविटी ऑफ द स्कल। क्रेनियल कैविटी एक लार्ज कैविटी ऑफ द स्कल है जहाँ पे ब्रेन मौजूद रहते हैं, ब्रेन लोकेटेड है ये क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर मस्तिष्क या ब्रेन रहते हैं। एंड वर्टेब्रल कैविटी या वर्टेब्रल कनाल is a narrow cavity running from the cranial cavity down the entire length of the spinal cord. ये ऐसा वर्टेब्रल कनाल या वर्टेब्रल कैविटी ये ऐसा कैविटी है जो क्रेनियल कैविटी से एक्सटेंड कर रहा है और ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड की पूरे लेंथ में एक कैविटी, एक कनाल बने हैं जिसको वर्टेब्रल कनाल या वर्टेब्रल कैविटी कहते हैं। एक नैरो कैविटी है, एक कनाल है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रखा गया है। द ब्रेन ऑक्यूपाइज द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन या मस्तिष्क रहते हैं। एंड स्पाइनल कैविटी या वर्टेब्रल कैविटी एनक्लोजेस द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कैविटी या वर्टेब्रल कैविटी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं, एनक्लोज करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड थोरेसिक कैविटी देखते हैं, इज द सुपीरियर सब डिविजन ऑफ द वेंट्रल बॉडी कैविटी। वेंट्रल बॉडी कैविटी के
ऊपर के जो डिवीजन है, ऊपर के जो पार्ट है, तो यही पार्ट जिसको thoracic cavity कहते हैं. Okay, and it is enclosed by rib cage. Rib cage द्वारा बने हैं. तो रिब केज इस thoracic cavity को enclose करते हैं. thoracic cavity contains lungs and heart mainly. thoracic cavity के अंदर lungs और heart मौजूद रहते हैं इस cavity के अंदर. इसके चारों तरफ रिब्स रहते हैं, पसलियाँ रहते हैं, रिब केज रहते हैं, जो कैविटी जो है वो उसके अंदर है, उस रिब केज के अंदर है, thoracic केज के अंदर है thoracic कैविटी. और उसके अंदर लंग्स, दोनों लंग, राइट लंग, लेफ्ट लंग, हार्ट वगैरह इसमें मौजूद है. Then diaphragm forms the floor of the thoracic cavity. thoracic cavity के जो फ्लोर है, ये यहाँ पे डायफ्राम है. ये एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर जो thoracic cavity और abdominal cavity को सेपरेट करते हैं. And it separates the separates thoracic cavity from the abdominal pelvic cavity. thoracic cavity को abdominal pelvic cavity से separate करते हैं diaphragm. And diaphragm divides the thoracic and abdominal cavity. thoracic cavity और abdominal cavity को divide करते हैं ये diaphragm thoracic and abdominal cavity को divide करते हैं. And abdominal cavity occupies the entire lower half of the trunk anterior to the spine. spine के आगे पूरे जो entire lower half of the trunk है, ये trunk है, and इस trunk के पूरे lower half जो है वो abdominal cavity है. And it includes abdominal cavity को फिर से divide कर सकता है different regions में, 9 regions में. एक umbilical region, epigastric region, hypogastric region, right hypochondriac region, left hypochondriac region, right lumbar region, left lumbar region, right iliac fossa, left iliac fossa, etc. तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये abdominal cavity है. तो ये abdominal cavity को 9 regions में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 regions में डिवाइड कर सकता है. तो इसमें सबसे सेंटर में जो जहाँ पे नाभि है उस रीजन को अम्बिलिकल रीजन कहते हैं. एंड इस अम्बिलिकल रीजन के ऊपर जो रीजन है जो जहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ द स्टमक मौजूद है, जिसको एपीगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं. एपीगैस्ट्रिक रीजन, एपी मीन्स अबव, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक. इस रीजन को एपीगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं. ठीक उसके नीचे इस रीजन को हाइपो मीन्स बिलो, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन. ओके. और ये एपिगैस्ट्रिक रीजन के इस साइड में ये रीजन जो है जिसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन कहेंगे, क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रियाक मीन्स यहाँ पे रिब केज आ जाते हैं, रिब केज, और उसके कार्टिलेजेस आ रहे हैं. तो वो हाइपो मीन्स नीचे, कॉन्ट्रियाक मीन्स कार्टिलेजेस. तो यहाँ पे रिब के कार्टिलेजेस आ रहे हैं जिस वजह से इसको राइट या हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन कहेंगे. इस प्रकार से यहाँ पे भी कार्टिलेज, रिब के कार्टिलेजेस होंगे. तो उसके नीचे के रीजन है ये भी. तो ये दोनों हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है. एंड ये राइट साइड में है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन कहेंगे इसको. क्लियर. एपिगैस्ट्रिक रीजन की इस साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, और ये रीजन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन. राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में जहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ द लीवर है और इस जगह पे स्प्लीन वगैरह रहते हैं. ओके. देन अम्बिलिकल रीजन के इस साइड ये लंबार रीजन है. इसके पीछे लंबार वर्टेब्रा रहते हैं. यहाँ पे इस रीजन में लंबार वर्टेब्रा पीछे. तो ये राइट लंबार रीजन, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंबार रीजन. ये लेफ्ट लंबार रीजन, ये राइट लंबार रीजन है. एंड उसके बाद ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के राइट साइड में यहाँ पे इलियम आते हैं, हिप बोन की इलियम वगैरह. और यहाँ पे भी हिप बोन की इलियम आते हैं. यहाँ पे हिप बोन पेल्विक्स आते हैं. तो राइट साइड में राइट इलियाक रीजन और लेफ्ट साइड में लेफ्ट इलियाक रीजन. इस प्रकार 9 रीजन्स है अब्डोमिनल कैविटी की.
The pelvic cavity is a funnel shaped cavity and is located inferior and anterior to the abdominal cavity. ये कैविटी एक फनल शेप्ड कैविटी है, आप देख सकते हैं, एक फनल शेप्ड कैविटी, ये इंफीरियर टू द abdominal कैविटी, abdominal कैविटी के नीचे है ये. एंड टुगेदर द abdominal एंड pelvic कैविटी, abdominal और pelvic कैविटी को सेपरेट करते हुए कुछ भी नहीं है, इसलिए abdominal कैविटी और pelvic कैविटी को एक साथ कहा जा सकता है abdominopelvic कैविटी. उसको abdominopelvic कैविटी कह सकता है ये पूरे को, abdominopelvic कैविटी. And abdominopelvic cavity is the largest cavity in the human body. ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो कैविटी है वो ये abdominopelvic कैविटी है, जिसमें abdominal organs और pelvic organs रहते हैं. There is no membrane that physically divide the abdominal and cavity and pelvic cavity. abdominal cavity और pelvic cavity को डिवाइड करते हुए कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक साथ है, कोई फिजिकल डिविजन नहीं है वहाँ पे. And abdominal cavity is the cavity that occupies digestive organs. Abdominal cavity में mainly digestive organs, intestine, stomach ये सब रहते हैं. And pelvic cavity is a cavity that occupies organs of reproduction. Reproductive organs वगैरह इसमें रहते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट के लास्ट पार्ट्स वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा वगैरह इस पेल्विक कैविटी के अंदर रहेंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर रहेंगे. एंड इसके अप्लाइड अनाटमी, knowledge about the regions clinically helps healthcare professionals to describe the location of pain. तो internal organs कहाँ पे है और कहाँ पेन हो रहा है उसको लोकेट करने में मदद करते हैं. साइट एंड साइज ऑफ स्वेलिंग के साइट या साइज महसूस करने में, लोकेट करने में मदद करते हैं. लोकेटिंग एन इंटरनल ऑर्गन, एक इंटरनल ऑर्गन को लोकेट करने में ये नॉलेज ऑफ द रीजन्स या कैविटीज़ ये सब मदद करेंगे. एंड लोकेटिंग द साइट ऑफ एन इंसिशन की साइट को लोकेट करने में मदद करेंगे. So that was about the cavities, body cavities of the body. Thanks for watching.